नमस्कार, द बिगनिंग कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय रेलवे के बारे में। भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्कों में से एक है, लेकिन यह इसे एक अनुकरणीय परिवहन प्रणाली बनाने का केवल एक हिस्सा है। ये एक विशाल और व्यापक आबादी वाले देश में कनेक्टिविटी का जटिल मैट्रिक्स प्रदान करता है, जो दूर दराज के क्षेत्रों में ट्रेनों की प्रभावशाली आवृत्ति के साथ मिलकर इसे कई भारतीयों और पर्यटकों के लिए यात्रा का एक बहुत ही सुलभ तरीका बनाता है। इसमें यह तथ्य भी जोड़े हैं कि लगभग 170 वर्ष पुराना है और आप जानते हैं कि इसकी स्थापना के इतने वर्षों बाद भी अधिकांश लोग परिवहन के इस सस्ते साधन में अपना विश्वास क्यों रखते हैं। यहाँ भारतीय परिवहन प्रणाली की जीवन रेखा पे कुछ रोचक तथ्य के बारे में बात करेंगे। आम धारणा के विपरीत भारत में पहली ट्रेन रेड हिल रेलवे थी, जो 1837 में रेड हिल से चिंताद्रिपेट पुल तक चली थी। सर आर्थर कॉटन को ट्रेन बनाने का श्रेय दिया गया था, जिसका उपयोग मुख्य रूप से ग्रेनाइट परिवहन के लिए किया गया था। नई दिल्ली भोपाल शताब्दी वर्तमान में भारत की सबसे तेज़ ट्रेन है, जिसकी अधिकतम गति 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की कि चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा निर्मित नई लॉन्च की गई ट्रेन 18,200 किलोमीटर तक ही गति का पहुंच सकती है। डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच चलने वाली विवेक एक्सप्रेस लगभग 72 घंटे और 30 मिनट में 4,286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये यात्रा भारत ही नहीं बल्कि पूरे उपमहाद्वीप में सबसे लंबी है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा स्टेशन है, जिसकी लंबाई 1,366 मीटर है। इससे पहले यह रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल के खड़गपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 1,072 मीटर पर था। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 25 को बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल और कुर्ला हार्बर के बीच चली थी। बाद में विद्युत लाइन को नासिक के इगतपुरी जिले और फिर पुणे तक विस्तारित किया गया। भारत की पहली यात्री ट्रेन ने 166 साल पहले 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे तक 33 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अपनी सेवा शुरू की थी। ट्रेन में 400 यात्री सवार थे। दिलचस्प बात यह है कि इस दिन सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया था। भारत में पहली बुलेट ट्रेन 2022 में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा लॉन्च की जाएगी। यह ट्रेन मुंबई के अहमदाबाद तक चलेगी, जो गुजरात के विभिन्न शहरों को मुंबई से जोड़ती है। 21 अगस्त 1847 को द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने द ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर 56 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का निर्माण किया, जो बॉम्बे को खानदेश और बरार से जोड़ने वाली लाइन का एक हिस्सा बनी। जेम्स जॉन बर्कले को मुख्य रेजिडेंट इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया गया था। इस रेलवे लाइन का उपयोग भारत की पहली यात्री रेलवे के लिए किया गया था, जिसका मूल उद्घाटन 1853 में हुआ था। जंक्शन भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। इस स्टेशन से लगभग 7 मार्ग निकलते हैं। भारत के सभी प्रमुख शहरों में कनेक्टिविटी के साथ मथुरा जंक्शन में 10 प्लेटफॉर्म भी हैं। मुंबई में स्थित बोरी भारत की पहली यात्री ट्रेन 1853 में बोरी बंदर से ठाणे तक चली थी। इसका निर्माण ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे द्वारा किया गया था। बाद में 1888 में इस स्टेशन का पुनर्निर्माण विक्टोरिया टर्मिनल के रूप में किया गया, जिसका नाम महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया। महाराजा एक्सप्रेस भारत की सबसे महंगी लग्जरी ट्रेन है और एशिया के सबसे महंगी ट्रेनों में से एक है। 8 दिनों के दौरान महाराजा एक्सप्रेस अपने मेहमानों को भारत के कुछ सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर ले जाती है, जिसमें ताजमहल, खजुराहो मंदिर, रणथंभौर, फतेहपुर सीकरी और वाराणसी के स्नान घाट शामिल हैं। डीलक्स केबिन के लिए कीमत $800 से शुरू होती है। प्रेसिडेंशियल स्वीट्स के सबसे महंगे टिकट की कीमत $2,500 है। भोलू रक्षक हाथी भारतीय रेलवे का शुभंकर है।
के सम्मान में 2002 में राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान द्वारा डिज़ाइन किया गया था। भोलू को भारतीय रेलवे की भोलू को हरे रंग की रोशनी के साथ एक सिग्नल लैंप पकड़े हुए देखा जाता है, जो ट्रेनों और यात्रियों को बिना किसी डर के आगे बढ़ने के आंदोलन आश्वासन का प्रतीक है। प्रसिद्ध फेयरी क्वीन दुनिया का सबसे पुराना कार्यशील लोकोमोटिव है जो अभी भी उपयोग में है। 1855 में निर्मित फेयरी क्वीन को नियमित सेवा में दुनिया के सबसे पुराने भाप इंजन के रूप में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सूचीबद्ध किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि फेयरी क्वीन को 1972 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खजाने का दर्जा देते हुए विरासत का दर्जा दिया गया था। भारत 8 रेलवे संग्रहालयों का घर है। दिल्ली, पुणे, कानपुर, मैसूर, कोलकाता, चेन्नई, घूम और तिरुचिरापल्ली में। दिल्ली में राष्ट्रीय रेलवे संग्रहालय भारत में सबसे अधिक देखा जाने वाला संग्रहालय है, जहां लाखों पर्यटक संग्रहालय की समृद्ध विरासत को देखने के लिए आते हैं। दुनिया का सबसे पुराना चालू लोकोमोटिव फेयरी क्वीन संग्रहालय के मुख्य पर्यटक आकर्षणों में से एक है। यह एक एशिया का सबसे बड़ा रेल संग्रहालय भी है। भारतीय रेलवे का ट्रैक 1,15,000 किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जो इसे एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क और एक ही प्रबंधन के तहत संचालित होने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बनाता है। संपूर्ण ट्रैक 67,368 किलोमीटर की लंबाई वाले मार्ग को कवर करता है। भारतीय रेलवे की पूरी ट्रैक लंबाई भूमध्य रेखा का 1.5 बार चक्कर लगा सकती है। मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन भारत की सबसे धीमी ट्रेन है, जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, जो भारत की सबसे तेज़ ट्रेन से लगभग 16 गुना धीमी है। ट्रेन लगभग 5 घंटे में 46 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ऐसा पहाड़ी इलाके में चलने वाली ट्रेन के कारण होता है। प्रस्तुत प्राकृतिक दृश्य ट्रेन की गति को बढ़ाता है। 1986 में भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली में अपना पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण शुरू किया। कंप्यूटरीकृत युग से पहले भारतीय रेलवे पारंपरिक मैनुअल रजिस्ट्री प्रविष्टि पद्धति का पालन करती, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रियों को घंटों कतारों में खड़ा रहना पड़ता था। वेंकट नरसिम्हा राजू वारीपेटा आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु सीमा पर है। सबसे लंबे नाम 29 अक्षर वाला स्टेशन है। स्थानीय लोग आमतौर पर नाम के पहले श्री उपसर्ग जोड़ते हैं, जिससे यह 3 अक्षर और लंबा हो जाता है। ओडिशा में पूरे भारतीय रेलवे नेटवर्क में सभी स्टेशनों का सबसे छोटा नाम होने का गौरव प्राप्त है। इस प्रसिद्ध स्टेशन का नाम इब नदी से लिया गया है, जो महानदी की एक सहायक नदी है। भारतीय रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है और दुनिया का 8वां सबसे बड़ा नियोक्ता है। इसकी स्थापना 1853 में हुई थी और वर्तमान में इसमें 1.4 मिलियन से अधिक कर्मचारी हैं जो काम करते हैं। धन्यवाद।